this is Sahitya Srivastava and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to learn chapter 1st of class 12 geography book first, and our chapter name is Human Geography, Nature and Scope. तो चलो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को पूरा समराइज़ नहीं किया है, इस चैप्टर के ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। तो चलो शुरू करते हैं। ज्योग्राफी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म। ओके, तो नॉर्मली जब ज्योग्राफर्स ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं तो उनमें नॉर्मली डिबेट होती है कि ज्योग्राफी वॉज सब्जेक्ट ऑफ लॉ मेकिंग, थ्योरराइजिंग, नोमोथेटिक और डिस्क्रिप्टिव। ओके, या कुछ कहते हैं ये थ्योरराइजिंग सब्जेक्ट है, कुछ बोलते हैं नहीं ये डिस्क्रिप्टिव है, मीन्स आइडियोग्राफिक, एंड सम इज रीजनल एंड सम सिस्टमेटिक अप्रोच। मीन्स रीजनल में हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज हमें नेचुरल वेजिटेशन स्टडी करना है तो हम नेचुरल वेजिटेशन इक्वेटर एंड अदर प्लेसेस का हम स्टडी करेंगे। एंड सिस्टमेटिक में हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का स्टडी करेंगे पहले एंड देन फिर अदर रीजन्स का करेंगे। ओके, एंड इट इज़ डिकोटॉमी एंड डुअलिज्म, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो इनसेपरेबल एलिमेंट है, उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, एंड मेटाफर्स यूज इन ज्योग्राफी। मेटाफर्स मेनली यूज फॉर कंपेयर थिंग्स एंड फेस ऑफ द अर्थ। ओके, आई ऑफ द स्टॉर्म की आई बोला गया, एंड माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, neck of the isthmus and profile of the soil, and villages and towns को organism बोला गया है, and जो railways, waterways and और जो roads of network हैं, मतलब रोड, रेलवे, waterways को arteries of circulation से कंपेयर किया है। ओके, एंड जो राचल जो जर्मन एक्सपर्ट हैं एंड जो उनकी स्टूडेंट एलन सी सैम्पल, उन्होंने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स को एडवोकेट किया था, एंड वी कैन से फाउंडर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। एंड पॉसिबलिज्म के फाउंडर हैं फ्रेंच एक्सपर्ट ल्यूसिन फेवरे एंड पॉल विडाल डे ला ब्लाचे। एंड न्यू डिटर्मिनिज्म एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के फाउंडर हैं ग्रिफिथ टेलर। ओके, एंड जो न्यू डिटर्मिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो शोज डेट नाइदर देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मीन्स इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एंड नॉर देयर इज़ अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम एंड पॉसिबिलिज्म। मतलब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के टाइम पे नेचर एक्टिव रोल प्ले करता था, एंड ह्यूमन बीइंग एंड जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी वो टोटली डिपेंड थी इन्वायरमेंट के ऊपर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। एंड ऑन द टाइम जो पॉसिबलिज्म ना ही एब्सोल्यूट फ्रीडम है, तो जो न्यू डिटर्मिनिज्म है वो इन दोनों के बीच का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, and these are the some important definition of human geography that given in your NCERT textbook. ओके, और ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर नॉर्मली काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस पेपर्स में। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू रेडजेल, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन सोसाइटी है एंड जो अर्थ सरफेस है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू एलन सी सैम्पल, द ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप, मतलब ह्यूमन बीइंग और मतलब अंडरस्टैंडिंग मैन एंड जो अनस्टेबल अर्थ है जो चेंज होती रहती है विद टाइम, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, चेंजिंग रिलेशनशिप है, उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पॉल विडाल डे ब्लाचे, conception resulting from more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth, of the relationship between human being which inhabit it। मतलब जो विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर से
एंड अदर रिसोर्सेज से उन्हें जो सिंथेटिक नॉलेज आ रही है और जो अर्थ है उनके बीच का रिलेशंस, और जो अर्थ है हाँ उनके बीच का जो रिलेशन है और वो जो अर्थ हमें इनहेबिट करती है, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी कहा है। तो ये जो डेफिनेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप यू हैव टू लर्न इट। एंड दीज आर 3, और ये जो इम्पोर्टेंट बॉक्स आपके पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है, ये दीज आर 3 थॉट ऑफ स्कूल इन ह्यूमन ज्योग्राफी, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें मेनली कंसर्न इज सोशल वेलबींग एंड हाउसिंग एंड हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। एंड इसमें हम मेनली फोकस करते हैं बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में परसेप्शन ऑफ स्पेस व सोशल कैटेगरीज एंड इथेनिक रेस, एंड मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है एंड जो स्पेशल सोशल कैटेगरीज हैं उनके ऊपर फोकस करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ पढ़ लेना इसको। एंड ये जो टेबल नंबर 1.1 है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। एंड इसमें नॉर्मली हमें एक्सप्लेन किया है अर्ली कॉलोनिक पीरियड, मतलब ज्योग्राफी की स्टडी कैसे शुरू हुई, मतलब बहुत सारे ज्योग्राफर्स आए इसको स्टडी करने के लिए। एंड ऑन द टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब बहुत सारे पीपल जो ट्रैवलर्स आए वो पूरे कंट्री में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी प्लेसेस को डिस्कवर किया। एंड ये टेबल आप एक बार पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड टेबल नंबर 1.2 ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द सिस्टर डिसिप्लिन्स एंड ऑफ सोशल साइंसेज। ये टेबल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो प्लीज़ इसे आप लर्न कर लेना। फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सब फील्ड्स, ओके, एंड उनके सिस्टर डिसिप्लिन्स, ओके। एंड फील्ड्स सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एंड इसके ये जो सब फील्ड्स हैं एंड इसके इंटरडिसिप्लिन। तो इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिए हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।